लेकिन ये इमोशनल मोमेंट हो सकता है, और शायद अगर उसी भाव से ही, एक विश्वास से ही, अगर उसमें लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव पार्ट है। आचार्य जी, एक वंदना को आप प्लीज़ लेकर आइए। आचार्य जी, मैं एक फाइनल कमेंट आपसे लूँगा। बाबा पे भरोसा, बाबा के कमर पे भरोसा, या बाबा की उंगलियों की जो टेक्निक है ट्रीटमेंट करने की, उस पर ज़्यादा भरोसा? बाबा पर और बाबा की उंगलियों पर पूर्ण भरोसा। कंबल पे नहीं? कंबल पे नहीं। कंबल पे नहीं? नहीं, बिल्कुल। बाबा कंबल पे नहीं, आप पे भरोसा कर। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करने को बाबा तैयार है तो विदाउट बाबा स्पर्श किए हुए कंबल टच करके ठीक कर दे। अगर काली जी ने दिया है 100% विदाउट स्पर्श किए बंदा ठीक होगा। हाँ, नीचे बेटा। अगर कंबल पे भरोसा है तो बाबा को आने की आवश्यकता ही नहीं है। आप किसी भेज दीजिए कोई कंबल और वो एक बात सोचिए, अब बाबा ने कहा कि जैसे बेटी ने, सम्मानीय जो पुत्री है, उसने भी कंबल का प्रयोग करना शुरू किया, तो काली जी ने कितने कंबल बनाए थे? अब ये तो बाबा काली जी को पूछना पड़ेगा महाराज जी आपको। काली जी ने आपको, क्योंकि मेरे बेटे को नहीं मिला। अच्छा सुनिए, ये बेटे को नहीं मिला है। देखिए, इनके बेटे को नहीं मिला काली जी को कंबल का। महाराज जी मेरा बेटे को नहीं मिला है, और मेरी बेटी 4 साल की, उसको मिला। मेरा बेटे को नहीं मिला। हर आदमी अपने बेटे को वो गद्दी सौंपता है ना। दादा, ये कौन से तप से या कौन सी आराधना? देखो, मेरे पिताजी गाय चराते थे। मेरे पिताजी तो अनपढ़ है। एक शख्स जो इनके साथ है, प्लीज मेरे पास आ जाइएगा। हम तो यादव है, मेरे पिताजी गाय चराते थे, और आज भी मेरे घर में गाय है। और महाराज जी, मैं आज भी, लोग कुछ भी जाने, मैं आज भी 2 ही कपड़ा पहनता हूँ, तीसरा कपड़ा भी नहीं पहनता हूँ। दूध रोटी गुड़ खाता हूँ, उसका कुछ खाता भी नहीं। मैं आपकी सारी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आपके वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, मैं सम्मान करता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। लेकिन मैं धर्म को बहुत क्लियर लेकर के चलना चाहता हूँ, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, जब मैं उस ट्रम पर आऊंगा तो ये प्रूफ करना असंभव हो जाएगा कि ये कंबल का चमत्कार है। मैं क्लियर कह रहा हूँ। आचार्य जी, मैं एक काम करता हूँ, जो कि आपके पास भी मुझे समय कम है, तो मैं जरूर ये कहूंगा कि थोड़ा इंतजार करते हैं ना। बाबा के सामने अभी जो हमने भाव देखा, बिल्कुल उस पर डॉक्टर्स और आपने तालियां बजाई। बिल्कुल बजाऊंगा। शायद जो हो रहा है, चाहे जिस भी रूप में, अगर मेरा रिजल्ट ये है कि पेशेंट पॉजिटिवली ठीक हो रहा है, उम्मीद बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। तो मैं तारीफ करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इसको खुद ही नहीं, इसके लिए लोगों को ट्रेन करना चाहिए। जो विद्या इन्होंने प्राप्त किया है, विद्या तो कम्बल की है ना। ये तो नहीं कह रहे हैं, वो वाला मामला नहीं। आप चौथी बार आ रहे हैं ना? चौथी बार। माइक ऊपर करके बोलिएगा। चौथी बार आ रहे हैं। आपकी पत्नी को हुआ क्या था? अपने आप से मूवमेंट चला गया था इनका ना। ठीक। डॉक्टरों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए प्लाज्मा थेरेपी होने के बाद। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन आप जब बाबा के पास आए, चूंकि चौथी बार आ रहे हैं, पहले से लेके अब तक के पड़ाव में क्या फर्क? कुछ आराम है, जैसे कि पहले बिल्कुल करवट नहीं ले पाती थी। डॉक्टर सुनिएगा, अब अपने आप से जोर लगा के बैठ जाती हैं। आपने फिजियोथेरेपी करवाई थी? 1.5 साल से कंटिन्यू है, आज भी है। सर आइए आप प्लीज। 1.5 साल से कंटिन्यू फिजियोथेरेपी इन्होंने करवाई, एक बार आप देख सकते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। आज भी कंटिन्यू है फिजियोथेरेपी। अभी भी चल रहा है? चल रही है फिजियोथेरेपी। अभी ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी की चल रही है। वीकनेस किधर है आपकी? लेफ्ट साइड है। क्या कहा फिजियोथेरेपिस्ट ने कि अच्छा, फिजियोथेरेपी से कोई इम्प्रूवमेंट मिला कि नहीं मिला आपको? नहीं, वो तो केवल वो है जी, वो अकड़न ना बने, वो ना बने, इसलिए फिजियोथेरेपी जरूरी है करानी। और बाबा के पास जब आप पहुंचे? बाबा के पास जब आया मैं, तो ये तीसरी विजिट में बैठ गई थी, दूसरी में। अच्छा, पहले ये बैठती भी नहीं थी? नहीं, ये अपने आप बैठने लगी। डॉक्टर सिंह जी, ये पॉइंट आप सुनिएगा, और सर आप भी सुनिएगा, कि ये बैठती भी नहीं थी, और बाबा के पास भी नहीं ले पाती थी, बैठती भी नहीं थी। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, मेरा झूठ बोलने का क्या मतलब? नहीं, मतलब बन सकता है कि बाबा को कहीं आप प्रमोट कर रहे हो। नहीं, बाबा डॉक्टर्स को आप चाहते हैं कि उनका इंसल्ट करें? ऐसा कुछ नहीं है। ये हुआ यकीन में मानने लायक में हुआ है। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वीडियो है जब पहली बार आप यहाँ पर लेकर आए थे, इसलिए मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो एपिसोड में टेलीकास्ट वीडियो है, वो यूट्यूब पे भी लोग देख सकते हैं। वहाँ थे ना, यहाँ पे लेटी हुई थी और इनको पीछे से सपोर्ट देके बैठाया गया। आज इनको जब उतारा गया तो मैं इसलिए सिर्फ देख रहा था कि ये बैठी हुई है खुद से। और दिस इज़ द 4th टाइम जब कंबल वाले बाबा के पास आई हैं। अब मैं एक बार डॉक्टर का, पंकज प्लीज़ आइए, जगह पे आ जाइए, फिर मैं आपसे बात करूँ। आपने क्या किया डॉक्टर? बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जिनके हमने असेसमेंट किए हैं, और फिजियोथेरेपी का ये कतई मतलब नहीं है कि जो है ना केस की रिकवरी 100% होगी किसी भी केस की। उसके कुछ इंडिकेशंस हैं जो हम ठीक कर सकते हैं।
मैम के केस में मैंने देखा है कि जो पैर है ना उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए हैं और कॉन्ट्रैक्चर्स को हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। वहाँ पे सर्जन का भी नंबर है, पूरी टीम है जिसको रिहैब करती है और कहीं न कहीं से मसल के सिमेट्रिकल मूवमेंट है, मूवमेंट जो मैं इसको वन लाइन में कंक्लूड करूँ तो मतलब आप कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी से इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, बट ठीक है ऑन हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, फर्दर इसको ख़राब नहीं होने देंगे। ठीक है, लेकिन आपने शायद जब ट्रीटमेंट आप कर रहे थे आपने सुना नहीं, डॉक्टर विमल ने सुना, डॉक्टर सिंघी ने सुना कि ये जब आई थी तो बैठ भी नहीं पाती थी, करवट तो बहुत दूर की बात है, आज ये बैठ रही हैं, चौथी बार बाबा के पास आ रहे हैं, तो ये रिकवरी में मानूं या फिर इसे कैसे देखूं मैं तो ये कहूँगा कि रिहैब का अपने कोई एक सीमित दायरा नहीं है, माता जी तरह तरह की टीम्स हैं, तरह तरह के लोग हैं। तो फिर वो कंबल वाले बाबा कंबल से अगर रिहैब कर रहे हैं तो फिर आप उसको चैलेंज क्यों कर रहे हैं? अगर आप खुद ये क्लेम कर रहे हैं वो प्रेशर से वो उनका अपना ये अभी भी वो कह रहे हैं कंबल से, बाबा कंबल या फिर क्या, कम्बल ही सब कुछ। तो उंगलियां क्यों दबाते हैं ये पूछ रहे हैं वो कम्बल उड़ाने के बाद मेरे को कौन सी नस कहाँ से ब्लॉक हो वो समझती, तो वो नस को मैं खोलता हूँ। अच्छा, अब आप मैं कोई पढ़ा लिखा तो हूँ ये नहीं। मैंने चश्मा पहना है ताकि साफ साफ दिख पाए, ये मैंने चश्मा कंबल पहना इनका है सीटी ताकि स्कैन है एक्चुअली। मैं जो है साफ साफ देख पाऊँ इसलिए। तो बाबा जब कंबल डालते हैं ना तो उनको साफ साफ दिखता है नसें कहाँ पे दबी हुई और उस नसों को फिर कैसे उठाना, इसलिए उंगलियां चला। तो फिर बाबा वो इलाज बताता कौन है कि इस नस को यहाँ तुरंत समझ में आता है कि ये नस ब्लॉक। अच्छा, वो खुद से समझते हैं या वो कोई मैसेज आता है? नहीं, कोई मैसेज अच्छा, नहीं एक आता। चीज मैंने आज और नोटिस की बाबा, अभी कुछ पेशेंट्स जो आए थे जैसे कार्तिक का आप इलाज कर रहे थे जो 5वीं बार आया था, उसको जब आपने कंबल उठाया उस समय आप कुछ बुदबुदा रहे थे। मैं माँ का नाम लेता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। मैं माँ को बोलूँ माँ मैं इसको तेरे नाम से उड़ा तो माँ उसे तू ठीक करना, बस यही बोलता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बोलता हूँ। अच्छा, मतलब आप कंबल उड़ाते हैं उस समय आपको एक्सरे मशीन की तरह वो कंबल काम करती है और वो बता देते। तो एक बार देख लीजिए, वंदना बहुत देर से बैठी हुई है। आप आ जाइए, प्लीज आ जाइए। माइक पे बोलिएगा जो बोलिए। कहाँ है? आप यहाँ पे रहें। शूज खोल लीजिए, शूज खोल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, माइक अपनी। हाँ जी, हाँ। जब आपके घर के सदस्य में अभी इम्प्रूवमेंट दिखा तो कमल बाबा को लेकर आपके घर में बड़ी चर्चा होने लगी, बड़ा विश्वास बढ़ गया होगा। हाँ, उसका फ़र्क तो पड़ता ही है। इससे पहले मैं अपने छोटे भाई को शुगर में लाया था, उनको आराम मिला था। आज मेरे बड़े भाई हैं, आज मैं इनको मतलब आपका पूरा परिवार ही अब कमल बाबा से इलाज करवा रहा है? हाँ, वो धीरे धीरे इलाज तो करवाना होता है। अच्छा, शुगर का ट्रीटमेंट भी आपने बाबा से करवाया? माइक ऊपर करके बोले। इनके उसमें हम बिल्कुल ही हताश हो चुके थे, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। और जो बाबा कहते हैं ना ये मेरे पास तो लास्ट में आते हैं, ये रियलिटी है। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं होगा जो परेशान होकर नहीं आया होगा। शुरुआत में सब डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं क्योंकि सबको ये लगता है कि डॉक्टरों के पास ही चलें। बाद में लगता है, अब जैसे मुझे भी लगता है कि मैं हॉस्पिटल ना जाता तो देसी में शायद जल्दी ठीक हो जाता। अभी आपने कहा शुगर का भी इलाज करवाया छोटे भाई? हाँ, छोटे भाई को लेके आया था। उसका उनका अब 350 से 240 पे है। अच्छा, 350 था, 240 पे 240 पे आ गई है। तो वो बाबा जो ट्रीटमेंट करते हैं वही चीनी इन्होंने हाथ से दिया था, वही चीनी खिला? हाँ, वो उसके बाद भी चीनी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे अब? वो तो पहले भी खाता है, वो रुकता ही नहीं है, तभी तो हमें लेकिन शुगर कम होने लगा। कम होगी। हाँ,
आज आया नहीं, टाइम नहीं लगा नहीं तो वो भी आता आज। वो क्या कह रहे हैं, देखिए ये उनके घर वाले हैं, कह रहे हैं कि देखिए मैं तो पहले उस ट्रीटमेंट पे हैरान था कि चीनी खिला के शुगर का इलाज हो रहा है, अब वो कह रहे हैं कि 240। हाथों का, उंगलियों का बताना। आप थोड़ा पीछे हो जाइएगा, आप थोड़ा पीछे हो जाइएगा, हाँ। थोड़ा और प्लीज, आप थोड़ा नीचे, मैं बुला लूंगा। नहीं होता। बोलिए सर, बोलिए। ये बात पे तो मैं डॉक्टर साहब की तालियां बजाता हूँ कि शुगर खाने से शुगर नहीं होती। अच्छा, तालियां हाँ, भाई, मैं कमल तालियां बाबा ने बजाता कहा हूँ डॉक्टर साहब की बात तालियां। सही बात है। पहली बार मैंने आज कोई डॉक्टर साहब, हाँ, नहीं ये नहीं, सही बात है। पर एक बार आपको डायबिटीज हो जाए तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। डायबिटीज क्यों होता है? आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि सारे इंसुलिन रिसेप्टर्स हमारे मसल्स में होते हैं। आप अगर मसल बिल्डअप नहीं करते आफ्टर द एज ऑफ 40 आपको शुगर होगा ही होगा। इसलिए एक्सरसाइज करना, मसल बिल्डअप करना जरूरी है, मेंटेन करना। आप स्नैकिंग, आप अगर नमकीन भी स्नैकिंग करेंगे ना, आउटसाइड फूड, ये जो पैकेज फूड है, ये सब खाएंगे तो आपको डायबिटीज होगा ही होगा। ठीक है जी। आपको क्या हुआ भाई साहब? आप परिवार वाले हैं, सारे परिवार वाले अब कमल बाबा के पास, आपको क्या हुआ है? एक्चुअली मुझे भी थोड़ा बहुत शुगर पेशेंट। अच्छा, ये भी डायबिटीज बढ़ जाएगी। चीनी तो बाबा के लिए यहाँ पे अभी शायद हमें व्यवस्था नहीं। आप ग्लूकोमीटर से, आपने उस टाइम में एक बार पीएच मीटर से चेक किया था, एक पानी, तो आप चीनी खिला के और फिर एक घंटे के अंदर अंदर ग्लूकोमीटर से चेक, हमने वो टेस्ट भी किया। अगली बार मैं अपनी नर्स लेके आऊंगा, यहीं पे हम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन जी मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं चैनल के माध्यम से बताऊँ। हाँ, बोलिए ना। कि जो पेशेंट है, ये टीचर थी। अच्छा, मेरे पास, मेरे स्कूल में पढ़ाती थी और बहुत अच्छी टीचर थी और डांस करना सब कुछ होता था। ये पिछले 1.5 साल से हुआ क्या, इनको सडनली बहुत तेज पेन होता है हाथ में। हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर उसके बाद का है इस पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद लेके अच्छा एक शी वाज ऑन अ बेड। बाबा मैं आपसे कुछ पूछूं, ये भी इन्हीं के साथ आए हैं, ये शुगर के पेशेंट हैं, अभी चीनी तो है नहीं, लेकिन क्या कंबल से शुगर ठीक करेंगे? नहीं, जो डॉक्टर साहब ने आज पहली बार मतलब सही बताया, आज तक नहीं तो डॉक्टर साहब मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ 3 बार, एक बार नहीं। उसकी वजह से आज तक दुनिया का कोई डॉक्टर यही बोलता है शुगर खाना मत, शुगर पर। आप पहले ऐसे डॉक्टर हो कि जो आज आपने लाइव में स्वीकारा कि शुगर खाने से शुगर नहीं होता है। मैं भी दुनिया को वही बताता हूँ, लेकिन आज मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ डॉक्टर साहब के, पहली बार आपने जो है, आप एक ईमानदार डॉक्टर हो, तभी तो आपने आज जो लाइव में बता दिया कि जो डॉक्टर साहब बाबा जी ने गलत लाइन पकड़ी है। बाबा जी ने गलत लाइन पकड़ी है, अपने मतलब की लाइन पकड़ ली ना भाई। जिसको शुगर बीमारी हो गई है, जिसको लेकिन हो गई, उसको शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, तो वो वही कह रहे हैं। भाई आप जिंदगी भर लड्डू खाते रहिए, कुछ नहीं होगा जब तक आप डायबिटीज के मरीज नहीं बन जाते हो, उसके बाद नहीं खा सकते। और उसके बाद, अच्छा उसके बाद लेकिन आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने होंगे। हाँ, इनको शुगर का अभी तो चीनी तो हम खिला नहीं सकते, चीनी होगा तो चीनी के बिना नहीं होता भाई साहब। आपको 1-2 मिनट रुक जा, मैं चीनी बुलवा लेता हूं। लेकर आना पड़ता, इसलिए हम आपको बुला लेंगे, फिर चीनी की व्यवस्था करवा के। एक्टर है इनको, आपको फिर मैं बाद में बोलूंगा। 5 मिनट रुको, अब मैं आपको चीनी बाहर से दिलवा दूंगा, आप रुक जाना, मैं आपको देख लूंगा। आ जाइए मेरे पास, यहाँ पहले आ जाइए, एक एक करके बाबा देखेंगे क्या हुआ है आपको। सर हमें साटका की परेशानी है और शुगर का और है। आपकी मिसेज को घुटने में है और कमर में है। अच्छा, तो पहले आपको दिखवाना है या मिसेज को दिखवाना है? जिसको भी दिखवा देंगे साहब। ठीक है, तो दूसरी बार आ रहे हैं? हाँ, दूसरी बारी आए हैं सर। पहली बार में फायदा मिला क्या आपको? पहली बारी में आराम मिला। हाँ सर, मिला था। हाँ सर। आ जाइए। पिछली बारी शुगर भी खिलाए थे सर ना। अच्छा, हाँ। उससे क्या बैठ जाइए, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठ जाइए, बैठो आप वहाँ बैठ जाइए, वहाँ बैठ जाइए। बैठा नहीं जाएगा आपसे, चेयर मंगवा दूँ? नहीं, बैठ जाएंगे साहब, ऐसी बात नहीं। तो आपने शुगर टेस्ट किए फिर? हाँ सर, कम हुई है शुगर से। कम हो गई? हाँ। कितनी कम हो गई? और काफ़ी कम हो गई, मेरी 350 थी, 128 हो गई। डॉक्टर ये कैसे हुआ, ये जो देखिए अलग माइक पकड़ी जरा। हाँ, ये तो जब तक देखना पड़ेगा इनका पहले शुगर कितना था। ये बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, मैं पहले सर खाली पेट हमारी 350 थी, 340 थी। ठीक है। और यहाँ से गया हूँ जो करवा करके, छोड़ो माता जी, ठीक। तो दूसरे दिन कराया हूँ तो 128 आई। ठीक है, दूसरे दिन 128 आई। हाँ सर। उसके बाद दोबारा करिए आपने? नहीं, अभी उसके बाद दोबारा नहीं करी सब। देखिए ना, इतनी जल्दी मत विश्वास करिए। हाँ सर, इतनी जल्दी मत करिए, हर दिन शुगर अलग हो सकती है। एक दिन पहले अगर आपने कम मीठा खाया होगा तो उससे अगले दिन कम आ सकती है इतनी। जो भी हो साहब, डायबिटीज में चेंज होता रहता है। स्टार्च का इंटेक भी तो डिपेंड बिल्कुल, कितना आपने शुगर लिया उससे चेंज होता रहता है।
एटलीस्ट 3 आप अटेम्प्ट करो, कम से कम 3 अटेम्प्ट। उसके बाद जो है ना आप फिर कुछ कमेंट्स दो तो ठीक वो रहेगा। आया सर, वो मैं बता रहा हूँ, अब तो ठीक है। शुगर रोज ज़्यादा कम होते तो, लेकिन डॉक्टर साहब तो एक ही गोली देता है, यही गोली खाना है, ये वो तो एक ही गोली देते हैं ना, कम ज़्यादा होता है तो। मेटाफार्मिंग वही होता है, हर बारी टेस्ट कराओ और मेटाफार्मिंग कराओ, कभी आता ही नहीं। बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। सर बहुत सारी आती है, हमें तो जो मिलती है तो हम बता रहे हैं ना। ठीक है, इनको तो बस चीनी खिला के डॉक्टर साहब, वो अच्छा इलाज है कि जब आप जो आप पसंद करते हो उसी को खाने को मिल जाए, आत्मविश्वास बढ़ गया। जी, बिल्कुल। अब इनको लगता है कि लेकिन मतलब उस मेटाफार्मिन से सर, मतलब अगर हमारी कम होती तब तो हम उसको सोचते। आपने क्या दवाई बंद कर दी है? नहीं सर, दवाई तो खा रहा हूँ, ठीक। दवा खा रहे हैं तो फिर उसका असर क्यों नहीं मान रहे हैं कि उससे भी कम होता होगा? जब उसके पहले देखे तो उसके पहले जितनी भी टेस्ट करे हमें बढ़ के ही आई, कम तो आई नहीं। नहीं तो दवा आपने कब खाई थी जब टेस्ट करवाया था आपने? सर दवा तो हम आज 2014 से खा रहे हैं। उसके सहारे आप 2014 से 2024 पर आ गए और अचानक उसी दवा पे प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन कम तो नहीं आई ना उससे कम तो आई नहीं सर, वो तो जाती के ऊपर ही गई है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि एलोपैथ में कभी ऐसा कहा जाता है कि किसी मेडिसिन से शुगर खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, शुगर कंट्रोल में रहे। शुगर कंट्रोल, राइट, बिल्कुल परफेक्टली सर। शुगर कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है। शुगर आपको जिस डॉक्टर साहब ने दवा, सर मैं एक बात सुनिए, आपसे डिबेट करने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और उसके बाद जाइएगा तो मेरे प्रश्न का जवाब, जिस डॉक्टर के पास आप गए थे उन्होंने आपको क्या कहा था कि आपका शुगर खत्म कर दूंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था ना, कहा था ना कि शुगर चलेगा। तो डॉक्टर को चल के देखो जरा, डॉक्टर को नकार दें, ये भी तरीका गलत है। अब बैठ। और इस देश में नहीं, इस धरती पे जो है ना, डॉक्टर ही भगवान कहा जाता है। ठीक है, आप ठीक हो जाए चीनी खा के, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डॉक्टर को नकार दें, दवाइयों को नकार दें, ये तरीका भी सही नहीं है। बैठ जाइए मैम, आप बाबा देख लीजिए इनको भी। मुझे लगता है इस मिथ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। आप हर जगह देखिए चमत्कार होता है, और डॉक्टर भी दवा देते हैं तो ये कहते हैं ट्रस्ट ऑन मेडिसिन, खाइए। और मुझे लगता है कि शायद कुछ गलतियां, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर दवा वो असर कर ही दे, नहीं करती। अब इस पे एक फेथ थ्योरी होती है, और अगर ठीक है कि हील अप हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका वही प्लेसिबो इफेक्ट जो कह रहे थे, शायद वो भी बहुत बिल्कुल इम्पैक्ट डाल रहा है। असली में तो रोहित मीठा खाना चालू चाहते कर ही दो। हैं कि बिना डॉक्टर के या बिना ट्रीटमेंट के हम सब ठीक हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। अच्छा, ये मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा साइट्रिका की दिक्कत है। ये साइट्रिका की दिक्कत में जिस जॉइंट्स पे भी इन्होंने पॉइंट किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर पंकज, ये पॉइंट सही थे साइट्रिका की दिक्कत? सर मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि जो आगे एक सेकंड इधर आइए, आप बैठिए ना, आप एक सेकंड डॉक्टर पंकज आइए ना प्लीज़। मुझे इस स्कल पे बताइए ना कि अगर साइट्रिका की दिक्कत हो तो आप किस पॉइंट को फिजियोथेरेपी में कैलकुलेट? सर शाटिका में आपका पॉइंट का असेसमेंट नहीं होता है कि आप पॉइंट दबा के इसको ठीक कर सकते हैं। आप शाटिका में उसका नहीं, मान लीजिए ये आपके सामने पेशेंट है जो साइट्रिका की शिकायत को लेकर आया, तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप कहाँ पे उसे? सर सबसे पहले हमें ना उसकी पैथोलॉजी पता होना चाहिए, उसके वर्किंग कैसा है, उसका सीटिंग आवर्स कितने हैं, उसका किस तरह के मॉड्यूल कैसा है। जैसे आप 12 घंटे खड़े हो रहे हैं, कोई 10 घंटे बैठ रहा है, ट्रैवलिंग ज़्यादा कर रहा है, आपकी स्पाइन की मसल्स वीक हैं। सारा खेल मसल्स का ही होता है। 70% लोडिंग आप मसल्स लेती है, 30% आपकी स्पाइन लेती है। मसल्स वीक होंगी, सारा लोड आपकी स्पाइन पे आता है, तब होता है प्रोट्रूजन, तब आपकी शाटिका शुरू होती है। कई बार ये जो है ना, मतलब उन्होंने तो पूछा नहीं। सर बात ये है ना कि हमारा प्रश्न भी तो वही है ना कि हम पेशेंट का असेसमेंट करने के बाद ही हम इंटरवीन कर रहे हैं। मेरे को पूछने की हम जरूरत तो भी नहीं। इंटरवीन करने के बाद ही सब कुछ कर रहे हैं। हम तो उन्होंने थाइस पे बाबा जी का तो क्या है कि पेशेंट कोई सा भी हो, न्यूरो का हो, आर्थो का हो, कार्डियो का हो, स्पोर्ट्स का हो, गायनी का हो, पेशेंट होना चाहिए, उसके बाद तकलीफ होती है। डॉक्टर